जय दुर्गे माँ, जय शेरां वाली माँ। 30 मार्च रविवार 2025 को माता का पहला नवरात्रा है और 6 अप्रैल को नवरात्रों की समाप्ति होगी। इस बार 8 नवरात्रे हैं और रविवार के दिन नवरात्रे शुरू होंगे तो हाथी के ऊपर सवार होकर माता आती है। तो कहते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। वैसे तो नवरात्रे साल में 2 बार आते हैं, जब ऋतुओं का बदलाव आता है। शरद ऋतु जब ख़त्म होती है, समाप्त होती है, उस समय आते हैं, और एक बार जब शरद ऋतु जब शुरू होती है उस समय आती है। तो कहते हैं इस समय हमारे शरीर के अंदर खून का बदलाव आता है, जिससे हम अगर 9 दिन तक भूखे रहकर व्रत रखते हैं तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, और जो हमारे दिमाग में नेगेटिव विचार होते हैं वो बाहर निकलते हैं। हमारा मन और दिमाग दोनों ही शुद्ध होते हैं। अब ये बताऊंगी कि नवरात्रों के व्रत का नियम क्या है। वैसे तो अगर आप संकल्प लेकर अगर माता के व्रत करते हो, वैसे तो सभी को ही पता है, जो माता को मानते हैं, जो व्रत करते हैं, उनको पता होता है कि माता का प्रसाद क्या होता है और किस तरीके से किया जाता है। कुछ 1-2 छोटी गलतियां हम जैसे कर देते हैं। जैसे हम कलश स्थापना करते हैं तो उसमें जो नारियल रखते हैं, मैंने बहुत से देखे हैं लोगों को खड़ा करके रखते हैं नारियल को। तो कभी भी नारियल को खड़ा करके न रखें, नारियल को हमेशा लिटा कर रखें। जैसे लोटे के ऊपर इस तरीके से लिटा कर ही आप नारियल को रखेंगे, और नारियल को बिना चुनरी के या फिर नाल का धागा, मोड़ी का धागा बांध कर ही रखें। नहीं तो कहते हैं वो नारियल जो है नंगा माना जाता है, इसलिए माता की चुंदड़ी लपेट दें उसके ऊपर, या फिर धागा, मोड़ी का धागा बांधें। तो ये सबसे नियम होता है। और जब नवरात्रे खत्म होते हैं तो जब क्या करते हैं, कुछ लोग माता के मंदिर के आगे ही नारियल को तोड़ते हैं। तो ऐसी गलती कभी भी न करें। वैसे तो स्त्रियों को कभी भी नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। घर में कोई भी पुरुष हो, कोई लड़का हो, उसी से ही नारियल को तोड़वाकर उसका प्रसाद बनवाएं, और मंदिर के सामने, माता के सामने न तोड़े नारियल को। उससे दूर ले जाकर ही उसका प्रसाद बनाएं और उसके अंदर से छिटके निकाल कर प्रसाद बांट दें। और जब भी व्रत शुरू में करते हो तो एक बार आपको क्या करना है, गणेश जी की ज़रूर प्रार्थना करेंगे। क्योंकि हम किसी भी चीज़ की जब नियम से व्रत करते हैं या कुछ भी करते हैं तो गणेश जी को ज़रूर याद करेंगे। और उसके बाद में फिर माता को पूरा ध्यान करके जोत बत्ती लगाकर लाल आसन ही, लाल कपड़ा ही माता की चौकी पर बिछाएं। और लाल रंग जो है वो माता को सबसे ज़्यादा पसंद होता है, इसलिए जो आसन बिछाते हो वो भी अगर लाल रंग का हो, ऊन का हो, तो सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। जौ की बिजाई ज़रूर करनी चाहिए। कहते हैं कि जो जितने बढ़ते हैं, गहरे होते हैं या बहुत ज़्यादा फैलते हैं, उतना ही ज़्यादा हमारे घर में धन की बढ़ोतरी होती है। ये खेती होती है जो बहुत ज़्यादा बढ़ती है, तो जितने ज़्यादा बढ़ते हैं अच्छा होता है। और हमेशा जो है, जो आपने जो बोए हैं उनके ऊपर हर रोज़ जब पूजा पाठ करते हो, माता की आरती करते हो, उसके बाद पानी का छिड़काव ज़रूर लगाएंगे। उसके बाद एक लोग क्या करते हैं, जैसे माता का हम श्रृंगार का सामान रखते हैं, तो श्रृंगार को क्या करते हैं, जो पैकेट लेकर आते हैं उसको बंद ही रख देते हैं, हम खोलते नहीं हैं। प्लास्टिक की थैली में बंद आता है, तो ये गलती न करें। हमेशा अगर जगह कम है तो उस पॉलीथीन को आप फाड़ दें, ऊपर से उसको खोल कर रखें। कई बार उसके अंदर चूड़ियाँ होती हैं, टूटी हुई होती हैं। अगर टूटी हुई चूड़ियाँ हों तो उनको बाहर निकाल दें, टूटी हुई चूड़ियाँ नहीं निकालते। और जब भी आप थाल के अंदर जो कलश स्थापना करते हैं उसके नीचे आप चावल ज़रूर रखेंगे। चावल रखने के बाद उसके ऊपर कलश स्थापना करेंगे, और फिर उसके बाद आम के पत्ते या पान के पत्तों को से सजाकर और उसके ऊपर फिर नारियल रखेंगे। और जो कलश रखते हो, लोटा जो पानी का, उसके ऊपर भी नाल का धागा ज़रूर बांधें, और स्वास्तिक का निशान भी लगा सकते हैं आप मंदिर के आगे। और फिर आपको माता की पूरी प्रार्थना करके आखिर में आपको माता से माफ़ी भी मांगना चाहिए। हे माता, मैं आपकी पुत्री हूँ या पुत्र हूँ, मैंने सच्चे मन से आपके
व्रत किए हैं। अगर मुझसे कोई गलती होगी हो तो मुझे माफ़ ज़रूर करना। तो आप माफ़ी भी ज़रूर मांगे माता से। पहले दिन भी मांगे कि अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो माता मुझे अपना पुत्र या पुत्री समझकर माफ़ कर देना, क्योंकि मैं बिल्कुल अज्ञान हूँ, मुझे किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है। तो आप माफ़ी ज़रूर मांगेंगे। और प्रसाद जो है, अगर हर रोज़ आपको कुछ बनाना है तो आप कोई फल भी रख सकते हैं। नहीं तो जो आखिरी दिन होता है, वैसे तो माता के छोले, पूरी और हलवा प्रसाद होता है। कुछ लोगों के सातम के दिन कुल देवता भी होते हैं, जैसे हमारे जीर्ण माता है तो हमारा सातम को जागरण होता है, आठम को ही हम माता की कढ़ाई करते हैं। तो जिनके कुल देवी है माता, तो उसी दिन माता की कढ़ाई लगाएं। व्रत आप रख सकते हैं एक दिन और भी, अगर आप ज़्यादा संकल्प के साथ किए हैं। नहीं तो उसी दिन आप फिर माता का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन कढ़ाई उसी दिन लगती है जिस माता को भी आप मानते हैं। कुछ लोग नौमी को मानते हैं, कुछ सातम को भी मानते हैं और कुछ आठम को मानते हैं। तो अपनी कुल देवी के हिसाब से ही आप कढ़ाई करें माता की, इसमें कोई पाप नहीं लगता। और माता की आरती सुबह और शाम दोनों समय ज़रूर करें। लहसुन और प्याज का त्याग कर दें, नाखून वगैरह भी न काटें। और जो मान लो पुरुष करवाते हैं तो कहते हैं इन दिनों में कटिंग भी नहीं करवानी चाहिए, बाल नहीं कटवाने चाहिए। तो ये एक दो छोटे छोटे जो नियम होते हैं, इनको ज़रूर अपनाना चाहिए। किसी से गलत व्यवहार न करें, अपने मन को भी बिल्कुल शुद्ध रखें। जब भी व्रत लगता है, बार बार व्रत में न खाएं। जो भी आप फ्रूट खाते हो तो दिन में अगर एक ही बार खाते हो तो और भी बढ़िया है। कुछ लोग पूछते हैं कि हम दवाइयाँ खाते हैं और माँ का व्रत रखना चाहते हैं, तो दवाइयों का सेवन भी आप कर सकते हो, ऐसा शास्त्रों में भी बताया गया है। उससे आपका खंडित नहीं होता जो व्रत करते हो तो दवाइयों का। वैसे माता पूरी शक्ति देती है जो व्रत रखते हैं, पूरे 9 दिन तक आराम से हम व्रत रख सकते हैं। लेकिन नियम से करें, बार बार आप मुँह जूठा न करें और अपने मन को हमेशा शुद्ध रखें। अब मैं आपको एक मंत्र भी बताती हूँ जो जाप किया सिद्ध किया हुआ मंत्र है, बहुत ही लाभदायक मंत्र है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम ऐं ह्रीं कली चामुंडाय विचे, ओम दुम दुर्गाय नमः। तो ये आप मंत्र भी बोल सकते हैं, ओम क्रीम कालिकाय नमः। आप 5 बार 11 बार जितनी बार आराम से बोल सको। हमेशा माता को ये रखो कि मैं माता की गोद में सिर रख कर बैठा हूँ और माता की भक्ति कर रहा हूँ। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम दुम दुर्गाय नमः। तो ये माता के बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। वैसे तो कुछ लोग नवरात्रों में पूरी रामायण का भी पाठ करते हैं, कुछ लोग जो माता सप्तशती का पाठ भी करते हैं, माँ दुर्गा का पाठ भी करते हैं। और हमेशा माँ दुर्गा की मूर्ति ज़रूर सामने रखें ताकि हमारा ध्यान जो है माता के अंदर रहे। तो ये आप कर सकते हैं। और माता की आप सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा माना जाता है माता सप्तशती का पाठ। कमेंट के अंदर माता दुर्गे ज़रूर लिखना। और हमेशा ये ध्यान रखें कि नियम से आप व्रत रखें और ज़्यादा अंधविश्वास करने की ज़रूरत नहीं, श्रद्धा के साथ व्रत रखें और सच्चे मन से रखें।